किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और अब इसमें जनता भी जुड़ गई है, यानी ये किसान आंदोलन अब जन आंदोलन में बदल गया है। उत्तराखंड भी इस आंदोलन में बड़ी भूमिका निभा रहा है। उत्तराखंड से भी कई किसान हैं जो इस आंदोलन में शिरकत करने पहुंचे, हिस्सा लेने पहुंचे। आप लोग कहां से आए हैं उत्तराखंड में और क्या आंदोलन के बारे में कहना चाहेंगे? हम लोग रामनगर से आए हैं और क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड ये पूरे देश का जो ये आंदोलन है, किसान आंदोलन, ये पूरे देश में फैल चुका है और इसकी आग पूरे उत्तराखंड में भी लगी है। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे जो तराई के भाबर के किसान हैं वो इस आंदोलन में आए हैं और चूँकि हम देख रहे हैं कि जो 3 काले कानून हैं वो जो MSP का जो रेट है वो किसानों को नहीं मिलेगा और जो तमाम इसमें पूंजीपतियों का बोलबाला रहेगा या जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है वो लगातार आम आदमी या किसानों को जो है निचोड़ के खा जाएगी। और इसमें जो है ये सिर्फ किसानों के ही लिए घातक नहीं है बल्कि जो उपभोक्ता है उसके लिए भी ये खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि जो उपभोक्ताओं को जो सामान मिलेगा वो बहुत महंगे रेट पर मिलेगा। इसके लिए हम लोग लगातार इस आंदोलन में आए हैं और इन तीनों काले कानूनों का हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आंदोलन भी चल रहा है, आप लोग इतनी दूर उत्तराखंड से यहाँ पहुँचे हैं? जो ये 2 महीने से लगभग आंदोलन चल रहा है, जो 3 कानूनों को लेके, काले कानूनों को लेके मोदी सरकार ने कृषि कानून जो किसानों पर थोप दिए हैं, इससे पूरा जो देश का पूरी जनता, सिर्फ ये असर किसानों पर ही नहीं, पूरे देश की जो जनता है जो उपभोग करती है उस पर भी इसका असर पड़ रहा है। इसलिए हम उत्तराखंड, इतनी दूर से उत्तराखंड से जो महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, आज उन्होंने महिला को रोड पर लाकर रख दिया है। तो हम उतनी दूर से यहाँ पर आने का हमारा मकसद यह है कि जो काले कानून उन्हें रद्द किया जाए और जो मतलब हम लोग परेशान हैं उनको कानूनों को वापस लिया जाए किसी भी हालत में। और जो कल 26 जनवरी की जो परेड है, हम विशेष कर उसके लिए आए हुए हैं, क्योंकि हमेशा से जो सदियों से आज देश को आज़ाद हुए कम से कम 72-73 साल हो गए हैं, आज तक ऐसी ऐतिहासिक जो आंदोलन हुआ नहीं हुआ, जो हमारे संज्ञान में है, हमारी यादाश्त में है, नहीं हुआ। लेकिन ये पहला ऐसा किसान आंदोलन है जो कि एक इतिहास बनने जा रहा है, तो हम भी उसमें भागीदारी कर रहे हैं। जी, ट्रैक्टर रैली के लिए आप लोग आए हैं, ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे, लेकिन जो दर्द है उत्तराखंड में और तरीके की तकलीफें हैं, फिर उसके बाद ये पूरे देश का किसान एकजुट है, इसको लेकर उत्तराखंड के किसान किस तरीके से सोचते हैं? जो उत्तराखंड का किसान है, दरअसल वहाँ पर जो स्थिति है, वहाँ पर खेती, जो तराई भाबर का एरिया है वहाँ खेती होती है और जबकि बहुत अच्छी वहाँ पर पैदावार होती है ऊपर पहाड़ों में, जहाँ हम लोग पहाड़ में रहते हैं, लेकिन जो वहाँ की सरकार है उसकी संवेदनशील जो उसकी हीनता है उसकी वजह से वहाँ पर किसान लगातार पलायन कर रहे हैं और वहाँ पर जो युवा है रोजगार नहीं वहाँ पर, जबकि प्राकृतिक संसाधन है, वहाँ की सरकारें केवल प्रॉपर्टी डीलर बनकर रह गई हैं, वहाँ की प्राकृतिक संसाधनों को बेच रही हैं, वहाँ के जो अन्य जो चीज़ें उनको बेच रही हैं। शराब के लिए वहाँ पर कानून बदल दिए जाते हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको राज्य या जिला मार्ग कर दिया जाता है। इस तरीके की सरकारें वहाँ पर हमने बैठा दी हैं और इस बार जो 3 कानूनों के परिप्रेक्ष्य में 2 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन पर जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है और उसको सरकार के जो मंत्री हैं, जो उनके बड़े बड़े विधायक हैं, सांसद हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं कि ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं, ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग किसान हैं ही नहीं। इस तरीके से उनका जो तोड़ने का जो अंग्रेजों के ज़माने में जो दिया गया था कि डिवाइड एंड रूल, उस तरीके से अपनाता है, क्योंकि उन्होंने जब अंग्रेज लोग यहाँ पर राज कर रहे थे उन्होंने उस समय दलाली की भूमिका और वहाँ पर जो है मुखबरी की थी और आज वो लोग सत्ता में बैठ गए हैं। सत्ता में बैठने के बाद उनका जो शोषण का जो सिलसिला चल रहा है कि उनको पता है कि अब लास्ट जो स्थिति है किसानों पर, जो कृषि पे उनकी नज़र पड़ी है, जो कॉर्पोरेट घराने जो हमारे मोदी सरकार है उनकी दोस्ताना उनके साथ है। अपनी दोस्ताना निभाने के लिए उन्होंने कॉर्पोरेट घरानों को यहाँ के किसानों की ज़िंदगी दांव पर लगा दी है और ये लोग जो आज परसों इनकी वार्ता हुई थी, वार्ता में ये लोग कहते हैं कि हम 2 साल के लिए उसको रोक देते हैं। यानी जो 3 कृषि बिल हैं जो पूरी तरह जहर हैं, मतलब सरकार कहती है कि हम 2 साल बाद आपको जहर पिलाएंगे, 2 साल से पहले जहर नहीं पिलाएंगे, यानी जहर इन्होंने पिलाना है किसानों को, लेकिन 2 साल के बाद पिलाने की बात करें और कोई भी किसान इसमें मानने के लिए तैयार नहीं है। पूरे किसान यहाँ से तभी जाएंगे जब वो 3 कृषि बिल यहाँ से वापस होंगे और MSP पे वहाँ पर कानून बनेगा, तब यहाँ से उठेंगे और सरकार को मान लेना चाहिए कि ये किसान उठने वाले नहीं है। ठीक है, आप उस भूमि से हैं जो राज्य ही महिला शक्ति के दम पर बना, मातृशक्ति का आंदोलन चला था जब उत्तराखंड राज्य बना था, तो अब इस आंदोलन में आप लोग शिरकत कर रहे हैं, क्या आपको महसूस होता है उस आंदोलन में जब राज्य के लिए लड़ाई लड़ी और अब किसानों के हक की लड़ाई लड़ी? हम किसानों के हक की लड़ाई इसलिए लड़े, एक तो जो 3 काले कानून हैं वो रद्द होने चाहिए, दूसरा एक तरफ सरकार कहती है कि महिलाओं को सुरक्षा दी गई है। आज की हम देखते हैं
जहाँ तहाँ पे इतने बलात्कार होते हैं, कानून बनाए जाते हैं लेकिन वो कागजों तक सरकार द्वारा सीमित रखे जाते हैं, जिसमें कि महिलाएं अभी तक कोई सुरक्षित नहीं है। और किसान आंदोलन जो है कि हमको इसी के लिए कि जो 3 काले कानून है वो रद्द होने चाहिए, और जब तक वो काले कानून रद्द नहीं होंगे और तब तक हम यहाँ से कोई भी मातृशक्ति वापस नहीं जाएगी। तो ये देखिए आंदोलन चल रहा है और जिस रूप में यहाँ जनता है, किसान है, वो सिर्फ इसी मांग को लेकर है कि जो काले कानून है वो वापस लेने की बजाय उनको रद्द किया जाए, और यही लड़ाई लड़ी जा रही है। और इसमें उत्तराखंड की भी भूमिका है और तमाम किसान यहाँ पहुँचे हैं जो इस आंदोलन का हिस्सा हैं और अब इस लड़ाई को आखिर तक, अंतिम दम तक लड़ने की तैयारी के साथ आए हैं। यानी जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन भी खत्म नहीं होगा।